Welcome to BTT and Barrister Study Guide, and today we will get to know about the examination process, complete step by step guide कि आप कैसे बार ट्रांसफ़र टेस्ट के एग्जामिनेशन देते हैं और उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ी सी एक इंट्रो कर लेते हैं कि BTT क्या है, किसको करना चाहिए और उसका पर्पस क्या है। बार ट्रांसफ़र टेस्ट जो है वो एक ऐसा कोर्स है, ऐसा रूट है जिसके थ्रू जो है फॉरेन क्वालिफाइड लॉयर जो हैं वो लाइसेंस अटेन कर सकते हैं टू प्रैक्टिस इन इंग्लैंड एंड वेल्स। ठीक है, तो ये एक रूट है, एक तरीका है, एक कोर्स है। जैसे हम अपना एक एडवोकेसी का लाइसेंस लेते हैं अपने बार काउंसिल से, एक पीपलेज करके उसके कोर्सेज अटेंड करके जो फ्यू एग्ज़ाम्स होते हैं जो हमें देने होते हैं वो देकर और सारी क्वालिफ़िकेशन और रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करके फिर हमें जो एक लाइसेंस कार्ड मिलता है। इसी तरीके से BTT जो है वो एक ऐसा ट्रांसफ़र टेस्ट और गाइड है कि जिसके थ्रू आप UK में लाइसेंस ले सकते हैं टू प्रैक्टिस इन इंग्लैंड एंड वेल्स। कौन लेते हैं? ये फॉरेन क्वालिफाइड लॉयर्स लेते हैं। आपके पास आपके पास क्वालिफिकेशन है, लाइसेंस है प्रैक्टिस करने के, उसके बाद फिर आप BTT की तरफ आते हैं। ठीक है, अच्छा, पर्पस क्या है BSB के प्रोसेस का और क्या चीज़ें, तो ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि अभी हम आगे उस पर प्रोसेस को नहीं डिटेल में पढ़ेंगे। 4 प्रोसेस पे मुश्तमिल होता है ये पूरा बार ट्रांसफ़र टेस्ट का कोर्स, और जिसमें हम कहते हैं कि बैरिस्ट्री का टाइटल ज़्यादा बेहतर रहेगा कि बैरिस्ट्री का टाइटल आप कब यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम कहें UK में आप कब रजिस्टर्ड बैरिस्टर कहलाते हैं। तो ये 4 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। पहले आपको अपना सारे BTT के एग्ज़ाम्स क्लियर करने, फिर आपको 10 सेशंस अटेंड करने इन्स के, उसके बाद फिर आपकी कॉल टू द बार होगी और फिर उसके बाद आपको प्यूपिलेज अटेंड करनी होगी जो 6 मंथ टू 1 ईयर की ड्यूरेशन का होता है। हो सकता है उससे भी एक्सीड हो या हो सकता है आपको कंप्लीट एग्जामिशन मिल जाए। सारी चीज़ें से गुजर के जो है ना फिर यू हैव देन आप जो है ना वो रजिस्टर्ड बैरिस्टर का टाइटल अटेन करते हैं इन UK में। अच्छा, अगर आप अपनी कंट्री में देखा जाए तो यू कैन यूज़ अपना बैरिस्ट्री का टाइटल एक्सक्लूडिंग दी प्यूपिलेज। ठीक है, और UK में आप जो है ना फिर वो अनरजिस्टर्ड बैरिस्टर कहलाते हैं। ये हम डिटेल में लीगल एथिक्स में आप पढ़ेंगे कि क्या आप टाइटल यूज़ कर सकते हैं इंग्लैंड में, बाहर कैसे यूज़ करते हैं, किस प्रोसेस के लिए, वो डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे। अब हम आगे जल्दी चलते हैं अपने प्रोसेस की तरह। अच्छा, सबसे पहले जो है वो आपको इनरोल करना चाहिए अपने आप को BTT इंस्टीट्यूट में, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो कि बार ट्रांसफ़र टेस्ट का कोर्स करवा रहा है, तो आपको उसमें मैं रिकमेंड करूँगी कि हमेशा यू मस्ट इनरोल योरसेल्फ। मोस्टली जो पाकिस्तान में और इंडिया में भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एफिलेटेड है और फिर वो वहाँ से बार ट्रांसफ़र टेस्ट का कोर्स करवा रहे हैं, तो आप भी उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और उसमें एडमिशन लेने के बाद रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद वहाँ पे जो वोकेशनल कंपोनेंट होता है आपका, उसके सारे आपको कोर्स स्टडी कराते हैं। एडमिशन लेने के बाद फिर आपको जो है ना वो ये यहाँ पे स्टेप 2 मैंने इसलिए बताया क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो कि अपने 4th ईयर में एडमिशन्स ले लेते हैं, अब उसमें ले लेते हैं, तो उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि आप लोग काइंडली इस तरह की चीज़ ना करें। ठीक है, यू मस्ट आप एक इनरोल्ड लॉयर होंगे तो उसके बाद फिर आपका ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनरोलमेंट लें, उसके बाद इसको परसू करें। ठीक है, या आपकी इनरोलमेंट पेंडिंग हो 3 to 4 मंथ्स में, तो भी आपका मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ले सकते हैं, लेकिन आप 1-2 साल पहले अपनी इनरोलमेंट के या डिग्री से पहले इस कोर्स को अटेंड करना बिल्कुल भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि ये कोर्स बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसको याद रखना है, तो इसलिए आपको जब करना है। अच्छा, इसके बाद आपको जब आप कर लेंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी भी आपको गाइड करेगी इस प्रोसेस के बारे में, और नॉर्मली इसका स्टेप 3 यही होता है कि आपको ईमेल करनी होती है BSB को। ठीक है, उस ईमेल, ये ईमेल मैंने ID पे लिखी है, इसमें आप अपना नाम और ईमेल ID, एक प्रॉपर एक फॉर्मल ईमेल होती है, आपकी यूनिवर्सिटी आपको इसका फॉर्मेट प्रोवाइड करेगी, वो आप करेंगे ईमेल उनको, और उसके बाद फिर आप माय बार पोर्टल का एक्सेस उनसे रिक्वायर करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब आपको फिर वहाँ से एक ईमेल आएगी आपको कि अब आप रजिस्टर कर सकते हैं, और वो 24 आवर्स लेते हैं उसको,
24 आवर्स के बाद फिर जो है ना आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे। उस लिंक के थ्रू आप जो है ना वो उस जो है वो माई बार पोर्टल पे जाएंगे। फिर वहाँ से आपके पास मैं भी दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से आप करेंगे। ये देखिए यहाँ पोर्टल इस तरीके से आपका इनका खुलता है ये। और इस पोर्टल में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन है आपके पास कि अगर आपका फर्स्ट टाइम लॉगिन होगा तो आप ये वाला क्लिक करेंगे बटन, और यहाँ से फिर आपको वो फर्स्ट टाइम लॉगिन का प्रोसेस पे आपको ले जाएगा। ठीक है, इसमें आप अपनी सारी डिटेल्स, अपना ईमेल आईडी हमेशा वो डालें जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है आपकी, जिसको आप रेगुलरली यूज़ करते हैं, ताकि फिर आपके पास फौरी तौर पर अपडेट्स आएँ। और फिर आप उस पर जाके रजिस्टर्ड करेंगे। अच्छा, रजिस्टर करने के बाद जब आपको एक्सेस मिल जाएगा पोर्टल का और आपको अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे, तो उसके बाद फिर आप जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके साइड में आपके पास ये कॉलम आएगा जिसमें माय एप्लीकेशन लिखा होगा। इसके नीचे माय एप्लीकेशन के पे ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ कि उसमें क्या है। उसमें जो है ना वो फिर आपको ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका ये पेज खोलेगा, जिसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रांसफरिंग क्वालिफाइड लॉयर को सेलेक्ट करेंगे और नीचे ट्रांसफरिंग क्वालिफाइड लॉयर को भी नीचे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन को और फिर उधर नीचे। उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे, बिगेन एप्लीकेशन करेंगे, फिर आपको उसकी 440 पाउंड्स, और जिस वक्त मैंने किया था उसकी 440 पाउंड्स थी फीस, वो आपको पे करनी होगी। वो पे आपको करनी होगी बाद में। ठीक है, पहले आप अप्लाई करेंगे, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह करेंगे, आपकी सबमिशन कंफर्म हो जाएगी, आपके पास एक कंफर्मेशन ऑफ सबमिशन की ईमेल आती है, और वो ईमेल आने के बाद फिर आपको जो है ना वो पेमेंट का भी मेथड बताएंगे। वो आपको पे करना होगा वो, और पे करने के बाद आपने रिसिप्ट अटैच करके उधर भेजनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत मद्देनज़र रखनी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब भी आप ट्रांसफरिंग क्वालिफाइड लॉयर की एप्लीकेशन देंगे तो इसमें पर्सनल स्टेटमेंट की इंतहाई सिग्निफिकेंस है। अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है, आपकी 5-6 साल की प्रैक्टिस है, तो आप शो करें, उसे मस्ट शो करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी आपको एग्जामेशन मिलती है, कि आपको उतने एग्ज़ाम्स नहीं देने पड़ते। ठीक है, तो अगर आपकी कम प्रैक्टिस है तो फिर आपको ज़्यादा एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, और अगर बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको सारे एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। तो ये इसका प्रोसेस है। इंशाल्लाह फिर हम पार्ट 2 की अपनी वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि स्टेप नंबर 6 क्या है। अच्छा, डिटेल में ये स्टेप्स जो है ना वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो के इख्तिताम में बताते चलूँ कि डिटेल में जो है ये स्टेप्स जो है उसकी अलग वीडियोस में मैं इंशाल्लाह अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। तो आप लोग बिल्कुल इसको, मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Goodbye everyone.